आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विश्वकर्मा पूजा विधि क्या है, विश्वकर्मा भगवान कौन है, विश्वकर्मा जी के वह कौन सा मंत्र है जिसको पूजा करने वाले सभी व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए। पूजा करते वक्त इस मंत्र का जाप करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कारोबार में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, साथ ही वह हमेशा सुखी व समृद्ध रहता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भगवान विश्वकर्मा कौन थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं की माने तो ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहते हैं कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरीसी नाम की पत्नी से विश्वकर्मा भगवान की उत्पत्ति हुई थी। पिता की भांति विश्वकर्मा जी भी बहुत ही ज्यादा वास्तुकला के जानकार हुए। भगवान विश्वकर्मा ने कुछ प्राचीन हथियारों को बनाया जिसका इस्तेमाल देवी देवताओं ने किया। चलिए आपको बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने वह कौन कौन सा हथियार बनाया जिसका उपयोग देवी और देवताओं ने किया। मान्यता है कि प्राचीन समय के सभी प्रमुख अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही किया था। एक कहानी है कि देवताओं के कहने पे भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि के हड्डियों को गला करके भगवान इंद्र के लिए सबसे बड़ा हथियार एक गद्दा तैयार किया था, एक वज्र का निर्माण किया था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, यमराज का काल दंड और भगवान शिव का त्रिशूल विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। भगवान विश्वकर्मा जी ने कुछ प्राचीन नगरों को भी बनाया था। चलिए आपको बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने किस किस नगर को बनाया था। त्रेता युग की लंका को भगवान विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। द्वापर युग की हस्तिनापुर को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। साथ ही साथ सतयुग के स्वर्ग को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। भगवान कुबेर के लिए जो सोने की लंका बनाई गई थी और पुष्पक विमान का निर्माण किया गया था वो भगवान विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। इस पुष्पक विमान को रावण ने बाद में हड़प लिया था। इस तरह से भगवान विश्वकर्मा ने कई ऐसे चीजों को बनाया है, लेकिन इन सब के बीच भगवान विश्वकर्मा ने कुछ ऐसे चीजों को भी बनाया जिसको बनाना किसी भी देवी देवताओं के लिए आसान नहीं था। जैसे कि जब पांडवों को धृतराष्ट्र के द्वारा खांडव प्रस्थ मिला था तो वहां पर महल बनाना किसी भी इंसान के लिए आसान काम नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ही भगवान विश्वकर्मा जी वहां पर प्रकट हुए थे और अपनी शक्तियों से वहां पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पुराने मित्र सुदामा जी उनसे मिलने आए हुए थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें उपहार स्वरूप देने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को एक महल बनवाने के लिए कहा था। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी ने वहां पर सुदामा जी के घर पे रातों रात एक बहुत बड़ा महल बनवा दिया था। इसके बाद जब सुदामा जी अपने घर पर लौटे थे तो यह देखकर चौंक गए थे कि उनकी झोपड़ी वाली घर इतनी बड़ी महल का रूप कैसे ले लिया है। साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा ने प्राचीन समय के सभी लोकों तथा महलों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार आखिर विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो महीने में हुआ था। हर साल भारतवर्ष में 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस को लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन लोग जितने भी लोहे की सामान होता है उनकी पूजा करते हैं। गाड़ी, बंगला, अपने व्यापार, कारोबार, कंपनी, ये सारी चीजों को लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन बड़े ही सुंदर तरीके से सजाते हैं और विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस साल विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। संक्रांति का जो पुण्य काल रहने वाला है इस साल 16 सितंबर सुबह 10:09 से 11:37 तक है। इस शुभ मुहूर्त में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आप अपने व्यापार में किसी भी तरह के हानि से बच सकते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी करा सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा
शुभ मुहूर्त के अंदर ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आपको भगवान विश्वकर्मा की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको फूल, मिठाई, चावल, अक्षत, रोली, धूप, सुपारी, दीप, फल, रक्षा सूत्र, पूजा की चौकी, भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति, दही, पूजा की चौकी पर चावल के आटे से आपको अष्टदल रंगोली बना लेनी है। इसके ऊपर 7 प्रकार के आपको अनाजों को भी रख लेनी है। इसके साथ ही विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या फोटो को वहां पर स्थापित कर देना है। हाथ में आपको अक्षत लेकर इस मंत्र का जाप करते हैं। चलिए बताते हैं। ओम भगवान विश्वकर्मा देव शिल्पी इहा गच्छे इहा सुप्रतिष्ठो भव। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद चावल की ढेरी पर मूर्ति या फिर भगवान विश्वकर्मा जी की आपको तस्वीर रख देनी है। फिर मन में आपको विश्वास लगाकर भगवान विश्वकर्मा की दिल से उनको आपको प्रणाम कर लेनी है। उसके बाद में पूजा कर लेनी है। जितने भी आपने पूजा स्थल पर औजारों को रख रखा है उनको आपको तिलक और अक्षत जरूर लगानी चाहिए। साथ ही उन पर फूल चढ़ाएं। कलश को भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के तस्वीर के बगल में ही आपको रख देनी है। इसके साथ आपको कलश को अक्षत और रूली लगा देनी है। फिर आपको दोनों हाथों में अक्षत लेकर इस मंत्र को जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए आपको इस मंत्र को बताते हैं। ओम पृथ्वी नमः, ओम अनंतम नमः, ओम कुम्ये नमः, ओम श्री श्रेष्ठतन्यां सर्वसिद्ध्या विश्वकर्मया नमो नमः। इस मंत्र को आपको पढ़ करके जितने भी आपके पास में वहां पर लोहे की सामग्री, लोहे की सामान रखी हुई है, अगर आप अपने घर पर इस पूजा को कर रहे हैं, विश्वकर्मा जी की पूजा को कर रहे हैं, तो आप जितने भी लोहे की सामान है, जैसे कि आपके पास में साइकिल हो, आपके पास में मोटरसाइकिल हो, या फिर कोई 4 चक्का हो, या फिर कोई भी छोटी मोटी लोहे की सामान हो, या फिर आप अगर अपने कंपनी में इस पूजा को करवा रहे हैं, या फिर आप अपने दुकान में इस पूजा को कर रहे हैं, तो आपको इस मंत्र को बोलने के बाद में जो आपने अपने हाथों में अक्षत लिए हुए हैं उस अक्षत को वहां पर छिड़क देने हैं। जैसे कि मशीनों पर, जैसे कि आपको अपने गाड़ी के ऊपर या फिर दुकानों में रखी भगवान विश्वकर्मा के पास में कोई भी ऐसी व्यापार से जुड़ी कोई भी ऐसा टूल्स हो, उस पे इस अक्षत को आपको छिड़क देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में तरक्की के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। इसके बाद में आपको भगवान विश्वकर्मा जी की आरती उतार लेनी है और सबसे आखिरी समय में आपको प्रसाद लोगों के बीच में बांट देनी है। इस तरह से आपको भगवान विश्वकर्मा की पूजा को संपन्न कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। तो आप लोग को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।